बोले कौन है? ठाकुर जी ने दिशा बताई, इस दिशा में इतनी कोस दूर पर एक गांव है, वहां पर एक मेरा साल्वेग नाम का छोटा सा नन्हा सा बालक मेरा भक्त है, वो करुण क्रंदन करते हुए मुझे पुकार रहा है, उसको लेके आओ, जब तक नहीं आएगा मेरा रथ नहीं बढ़ेगा आगे। लाखों की तादाद में वैष्णव बैठे हैं, सब श्री प्रतीक्षा कर रहे हैं, बोले क्या हो गया, श्री जगन्नाथ जी का रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? राजा ने अपनी सेना को भेजा, साथ में कई पंडे पुजारी ब्राह्मण भी गए, सब लोगों को भेजा, बोले जाओ पहले साल्वेग को लेकर के आओ। इतनी दूर 1-2 दिन तक रथ खड़ा रहा श्री जगन्नाथ जी का, हिले ही नहीं, ठाकुर जी भोजन भी नहीं पा रहे, बोले साल्वेग आएगा उसके बाद ही जाऊंगा मैं। तो वहां गए जाकर के, और साल्वेग को जब इतने सब लोग वहां पहुंच गए तो कोई दिक्कत नहीं हुई, उसको बाकायदा एक पालकी में बिठाया और पालकी में बैठा करके नाचते गाते हुए लेकर के आ रहे हैं साल्वेग को। महाप्रभु जी ने आमंत्रण भेजा, श्री जगन्नाथ जी बुला रहे हैं साल्वेग को। साल्वेग तो इतने भाव में चला गया, मां से लिपट लिपट के रोए, बोले मां जगन्नाथ जी बुला रहे हैं। और जैसे ही साल्वेग की पालकी पहुंची उस सुंदर पगडंडी पर जहां श्री जगन्नाथ जी का रथ चलता है, लाखों करोड़ों लोग केवल जगन्नाथ जी को देखते हैं उस दिन, लेकिन आज सबकी दृष्टि व्याकुल है देखने के लिए उस भक्त को, जिस भक्त के लिए रथ खड़ा है ठाकुर जी का। जैसे ही साल्वेग की पालकी आई, साल्वेग सामने आया, साल्वेग को देखते ही श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी झूमने लगे, उनका अपने रथ के ऊपर ही ब्रह्म वेदी जिस पर ठाकुर जी विराजते हैं उसी पर ही मचलने लगे। पंडा पुजारियों से कहा, बोले जल्दी लाओ, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, जल्दी लेके आओ इसको रथ पे चढ़ा दो ऊपर, और मेरे सामने इसको दंडवत करवाओ, मेरे हृदय से लगा दो। आचार विचार वाले बोले भगवान रथ के ऊपर तो कोई नहीं, बोले अरे सब छोड़ो आचार विचार, बुलाओ उसको ऊपर लेके आओ मेरे सामने। चारों तरफ लाखों लोगों को देखे, उस सुंदर श्री मंदिर का दर्शन करे साल्वेग, अपनी मां से जो सुना, जो भाव, पहली बार देख रहा है जगन्नाथपुरी को। नंदी घोष रथ का दर्शन किया, प्रणाम करके जैसे ऊपर चढ़ने लगा, ज्यों ऊपर चढ़े त्यों ठाकुर जी की छवि उसके सामने प्रकट हो रही है। और जैसे ही पूर्ण ब्रह्म श्री जगन्नाथ जी के पूर्ण विग्रह का दर्शन किया साल्वेग ने, यहां साल्वेग के नेत्र सजल हैं, सामने श्री जगन्नाथ जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। मानो आज सबको लगा हो कि श्री जगन्नाथ जी की भुजाएं सदा खड़ी और खुली इसलिए रहती हैं कि उनको प्रतीक्षा है कि एक दिन साल्वेग आएगा और मेरे हृदय से लगेगा। साल्वेग ने जाकर के दौड़ करके महाप्रभु जी को अपने हृदय से लगा लिया। देख करके पूरा जगन्नाथपुरी उस दिन भावावेश में प्रवृत्त हो गया। ठाकुर जी को हृदय से लगा करके खूब रोया साल्वेग, और हृदय से लगाने के बाद जैसे ही दंडवत किया, दंडवत करने के बाद साल्वेग फिर कभी नहीं उठे, चरणों में ही रह गए श्री महाप्रभु जी के। आज भी वहां के सब पंडा पुजारी वर्णन करते हुए बताते हैं